जय श्री राधे कृष्णा। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर की ठाकुर जी की कथाएं अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ऐसी विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं और शायद आज के समय भी ऐसी कथाएं घटित होती हैं। तो उसी में से एक कथा एक शर्मा जी थे, उनकी बताते हैं। और वह कथा जानने के लिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कमेंट करिए, जिससे नई नई कथाओं का वैलेंटाइन ज़रूर दबाएं, नई नई कथाओं का आपको आनंद प्राप्त हो सके। ऐसे ही एक कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है जिसको शायद सुनने सुनाने का बहुत ही मन करता है। एक शर्मा जी थे जो एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु से लौ लग गई। उनके जीवन में कुछ इस प्रकार का घटित हुआ कि अपनी फैक्ट्री और सारा कारोबार बंद ही कर दिया और वे श्री हरि के चरणों के दास हो गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब शर्मा जी सिर्फ प्रभु भक्ति करते और शाम को बैठते और अपने अनुयायियों को, अपने साथ जुड़े हर व्यक्ति को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने अनुयायियों को एक अपने व्यवसाय से संत बनने की घटना सुनाई। शर्मा जी ने कहा, एक दिन जब मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था, उसी समय एक कुत्ता घायल अवस्था में वहां आया। वो उस गाड़ी से कुचल गया था जिससे उसके 3 पैर टूट गए और वो सिर्फ एक पैर से घसीटते हुए फैक्ट्री तक आया। मुझे बहुत तरस आया और मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल में ले जाऊं, मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु हर किसी को खाना देता है तो मुझे अब देखना है कि इस कुत्ते को अब कैसे खाना मिलेगा। रात तक दूर बैठे उसे मैं देखता रहा और फिर अचानक मैंने देखा एक दूसरा कुत्ता फैक्ट्री के दरवाजे के नीचे घुसा और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। उस कुत्ते ने वो रोटी उस कुत्ते को दी और घायल कुत्ते ने किसी तरह उसे खाया। फिर ये रोज का काम हो गया। वो कुत्ता वहां आता, उसे रोटी देता या कोई और खाने की चीज, और वो घायल कुत्ता ऐसे खा कर चलने के काबिल बन गया। मुझे ये देखकर अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, व्यापार में ताला लगा दिया, फैक्ट्री में ताला लगा दिया और प्रभु की राह पर निकल पड़ा। और संत बनने के बाद भी मेरे पास पैसे उसी तरह किसी न किसी बहाने आते रहे, जैसे पहले आते थे। ठीक वैसे ही जैसे उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोटी खिलाता था। रोज शर्मा जी की ये कहानी सुनकर उनका एक भक्त जोर जोर से हंसने लगा। शर्मा जी ने जब वजह पूछी तो उसने कहा कि आपने तो देख लिया शर्मा जी कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आपने ये समझ सके कि उन 2 कुत्तों में से बड़ा कुत्ता कौन है? जो खाना खा रहा है वो बड़ा है या जो कुत्ता उसे लाकर खिला रहा है वो बड़ा है? आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए और अपना कारोबार बंद कर दिया, जबकि पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे, किंतु आपकी फैक्ट्री से हजारों लोगों का खाना मिलता था। आप खुद बताइए कि पहले जो काम आप कर रहे थे वो प्रभु की नज़र में बड़ा था या अब जो आप कर रहे हैं वो? शर्मा जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने दूसरे ही दिन
अपना कारोबार फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी और संत शर्मा जी फिर से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। अपना कर्म न छोड़ें, सेवा और त्याग देवी गुण अवश्य, मगर सेवा और त्याग का अभिमान ही जीवन का सबसे बड़ा रूप भी है। सेवा और त्याग का गुण ही समाज में किसी मनुष्य के मूल अथवा उपयुक्तता का निर्धारण करता है। जिस मनुष्य के जीवन में सेवा और त्याग है, वही मनुष्य समाज में मूल्यवान भी है। जो देता है वही देवता है। कोई मनुष्य जब समाज को देता है तो देवता के रूप में स्वप्रतिष्ठित भी हो जाता है। प्रभु कृपा करते हैं तो किसी न किसी जीव के मन में सेवा का भाव जगाकर समाज सेवा को निमित्त बनाते हैं। मगर जब उस सेवा और त्याग का अभिमान मनुष्य के भीतर आ जाता है तो उसका वही गुण अभिमान में रूपांतरित होकर जीवन का सबसे बड़ा अवगुण अथवा जीवन का सबसे बड़ा रोग भी बन जाता है। मानव हो अथवा देवराज इंद्र कर्तापान का अभिमान जिसके भी ऊपर आता है, प्रभु द्वारा उसके अभिमान भाव को एक दिन चूर चूर अवश्य कर दिया जाता है। सेवा और त्याग के साथ साथ विनम्रता का भाव ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, निरोगता है। अतः स्वस्थ जीवन जीने के लिए ब्रह्म होकर जीना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कर्म को सदा करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे श्याम सुंदर ने भी ये बात रखी है कि कर्म करते रहना चाहिए, चाहे फल जो भी हो, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित ही हमें फल अच्छा मिलेगा। और जब हमसे जुड़े लाखों लोग होंगे और लाखों की दुआएं हमारे साथ होंगी तो हमें हमेशा हमारा अच्छा। ये अभिमान ना करें, किसी पर कभी भी अभद्रता का व्यवहार करें, सबके साथ प्रेम सम्मान का व्यवहार रखें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।